कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए। और दरभंगा जैसे बड़े जिला, दरभंगा कोई छोटा मोटा जिला नहीं, बहुत बड़ा जिला है, वहां पे इन्होंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किए। संस्कृत में आपका सबसे ज्यादा और बेहतर मार्क्स आया है, इसके पीछे का एकमात्र कारण है कि आप दिल लगाकर संस्कृत पढ़े हैं, और उससे भी बड़ा कारण है कि माता रानी का स्वयं आप पे और हम पर आशीर्वाद है, इस वजह से संस्कृत में इतना आया है। और आज से कुछ दिन पहले हम लोग एक फिल्म देखते थे जिसमें 21 दिन में पैसा डबल होता था, और आज आपने देख लिया कि 21 दिन नहीं 10 दिन में हम लोगों ने क्या किया, मार्क्स को डबल किया। ठीक है, तो आज है रिजल्ट सेलिब्रेशन का डे, तो करते हैं रिजल्ट सेलिब्रेशन। उसके बाद मेहता जी का है 93 नंबर है, जेठालाल को गाइड करने में लग गए तो इनका अनुवाद में लुटिया डूब गया। अनुप्रिया है, ये भी महाराष्ट्र से है। मटेरियल से तो पूरा आया है, ये बात सभी लोग लिख रहे हैं। 100 नंबर इनका भी आया है। तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज जो है आप सभी के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज जो है रिजल्ट सेलिब्रेशन होने वाला है आपका। ठीक है, तो जो बच्चे 10th पास आउट है उनका तो दिन है ही, और जो नए बच्चे हैं जो इस साल 10th देने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ा दिन है, बिग डे लाइक वैलेंटाइन डे। क्योंकि आपको आज पता चलेगा कि किस तरीके से संस्कृत पढ़ना चाहिए और किस तरीके से उसमें स्कोर होता है। ठीक है, तो आज जो है हम सभी रिजल्ट सेलिब्रेशन करने वाले हैं। अब सेलिब्रेशन क्या किया जाए आप ही बताइए। एकदम धुआं काट दिए, गदर काट दिए आप सभी। ठीक है, आज जो है संस्कृत का हर मोहल्ला में रिजल्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में रिजल्ट है और हर जगह रिजल्ट है। और आप कहीं से भी पता कर लीजिए, ठीक, जो भी बच्चे अगर हमको नहीं जानते या जिनको ये बात नहीं पता है, संस्कृत में आज सभी बच्चे का 90+ तो है ही, और जो थोड़ा समझदारी से मेहनत किए हैं उनका 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट है। तो एकदम जो है आप रिजल्ट में क्या किए, तो धमाल मचा दिए। ठीक है, एकदम धमाल मचा दिए। उसके बाद आपका जो है लगातार मैसेज आया और व्हाट्सएप भी हमारा क्रैश हो गया। यूट्यूब कमेंट में आप भर दिए कि सर इतना नंबर आया, इसका क्रेडिट आपको जाता है, सर आप इतना बेहतर पढ़ाएं, जो सब पढ़ाएं सेम टू सेम क्वेश्चन आया। तो एक बात आपको बताते हैं कि इसका क्रेडिट हमको नहीं दीजिए, इसका क्रेडिट आप खुद लीजिए और इससे एक सीख लीजिए। आपको बताते हैं, आप करें कि सर आप पढ़ाएं, हम तो बस पढ़ाएं, मेहनत आप किए हैं। आपको याद होगा कि जब आप क्लास 10th में पहला दिन आए थे, आप कमेंट से भर दिए थे कि सर कुछ नहीं आता है संस्कृत में, सर संस्कृत लेके लगता है फंस गए, और आज आपका सबसे बेहतर नंबर आया है संस्कृत में। ऐसा क्यों? क्योंकि आप दिल लगाकर मेहनत किए, और जहां दिल मिले दीवार से परी क्या करेगी, वही वाला बात हो गया। तो आप दिल लगा के देखें कि किस तरीके से आप संस्कृत में फुल स्कोर किए, जबकि आपको 10th के स्टार्टिंग में कुछ नहीं आता था। नहीं ना आता था, नो सर। और इस बात से यही सीख मिलती है कि आगे जब आप IIT का तैयारी करें या नीट का तैयारी करें, उसमें भी इसी तरीके से दिल लगाकर उमंग के साथ एकदम मस्ती के साथ पढ़ाई कीजिएगा, तो उसमें भी आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट से यही आपको सीख मिलता है कि संस्कृत में आप सोचिए कि आप क्या थे। 9th से आप 10th में आए थे, आपको बालक शब्द रूप तक नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। 10th में आप 100 स्कोर कर रहे हैं, 99 कर रहे हैं, 95 कर रहे हैं। ठीक है, 90 कर रहे हैं, सब 100 माना जाएगा। ठीक है, वो 2-4 ग्रामेटिकल एरर के वजह से नंबर कटा है, उसका कोई मायने नहीं होता है, मतलब फुल आप स्कोर कर रहे हैं। तो दिल लगा दिए तो देखे कहाँ काम हो गया। तो यही इसी तरीके से आपको दिल लगाना है। ठीक, और आप सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन, धन्यवाद। बहुत ज़्यादा आप मैसेज किए, ठीक, प्यार दिखाएं और दिखाना भी चाहिए। ठीक, क्योंकि आपका और हमारा यूट्यूबिया जो है तो बीच में ऐसी है, माध्यम है, हम आप एक है, एक फैमिली के हैं, एक रिश्तेदार है, एक भाई बहन है। ठीक, तो प्यार दिखाएं, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सबका तो रिप्लाई भी नहीं कर पाए, इतना ज़्यादा मैसेज है, व्हाट्सएप ही हैंग हो गया, लेकिन धीरे धीरे सबका जो है रिप्लाई देंगे। और क्या बोल रहे हैं हमको खुद पता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। सबका नंबर आया है, सबका A to Z, बीच में कोई XYZ नहीं छूटा, A to Z मतलब A to Z। और एक बात आपको बताते हैं, अब एक काम आपको करना है। श्लोक में आपको पढ़ाए हैं, भूल गए? नहीं सर नहीं भूले, याद है कि आत्म कल्याण तो हो, साथ में समाज का भी कल्याण हो, यानी अपना कल्याण हो, दूसरे का भी हो। अभी बहुत सारे आपके भाई बहन और जूनियर है जो डर गए हुए संस्कृत लेके कि मम्मी जी पापा जी ये तो डिस्को कर देगा एग्जाम में, कुछ नहीं आएगा। उनको बता दीजिए कि चुपचाप पढ़ो, 100 में से 100 आएगा। ठीक है, चलिए अब जो है रिजल्ट आपको कुछ कुछ दिखा देते हैं। यहाँ पे सबका लगाना तो यहाँ पे पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सब हमारे दिल में है। ठीक, दिल में है सब,
ठीक है। और एक बात आपको बताते हैं कि कुछ कुछ जो था, अब एक अकेला आदमी है, ठीक, अकेला चना क्या भार फोड़ेगा, रिजल्टे फोड़ दिए सीबीएसई अंकल जी का, तो ये क्या चीज़ है, तो ऊपर झापर से लगा दिए हैं। अब सब तो अपना ही आदमी है, सब आप हम भी तो आपके अपने ही आदमी, सब भाई बहन है जी, तो किसी का भी लग गया होगा तो देखिएगा, और जिनका नहीं लगा उनका भी रिजल्ट है तो आपको कांग्रेचुलेसन, ठीक, और उसका भी रिजल्ट आ गया दोनों का। चलिए, तो यहाँ पे जैसे प्रो बैच के जो स्टूडेंट थे उनसे तो हमारा डायरेक्ट पर्सनली कनेक्शन था, जैसा कि आप जानते ही हैं, तो वो तो अपना रिजल्ट फटाफट भेजे। तो देखिए कुछ कुछ हम रिजल्ट लगा दिए। जैसे पहला रिजल्ट लगा है सिद्धि का, इनका संस्कृत में 99 आया है, और ये जो है काफ़ी मेहनती स्टूडेंट थे, और दरभंगा जैसे बड़े जिला, दरभंगा कोई छोटा मोटा जिला नहीं, बहुत बड़ा जिला है, वहाँ पे इन्होंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किए, ठीक है। तो ये जो है आपके अंदर क्वेश्चन रहता है कि सर 95%, 98% कैसे लाए। अब इसको छोड़िए, अब जो है आप भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने का सोचिए कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर कैसे बने, ताकि हमारा मोहल्ला का नाम हो कि अरे यह डिस्ट्रिक्ट टॉपर वाला मोहल्ला है, अरे जी नालियाँ साफ कराओ इस मोहल्ले का, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने के लिए अब काम करना है। सिद्धि को हम पर्सनली पढ़ाए थे, ठीक, तो एक बात इनसे हमको अच्छा लगता था कि जो जो काम देते थे टाइम पे करते थे, ठीक, तो ये है। फिर एक और अररिया डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, इनका भी संस्कृत में 100 आउट ऑफ 100 आया, और बाकी और सब्जेक्ट में भी आया हुआ है, इंग्लिश में भी आया हुआ है, ठीक। तो ये भी काफ़ी अररिया के, ये शुभम भगत है, ये भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे। उसके बाद गुरबनी है, बहुत है, आर्यन है, आयुष है, इन सब का जो है अच्छा नंबर जो है संस्कृत में आया हुआ। और 1-2 नंबर जो इनका कटा है ना, ये सब इनका, जैसे इनका सबका कटा है, ये सब मतलब क्या क्वेश्चन नंबर इधर उधर करने के चक्कर में कट गया, तो ये सब भी हम आपको बताया रहे, तो इसका सावधानी आप रखेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार 99, 100 सब स्कोर है, और 90 से ऊपर उसको हम 100 ही मान रहे हैं, ठीक है। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि मार्क जब बोर्ड में कॉपी चेक हुआ है, बहुत माइनर मिस्टेक पे कटा है, ठीक, बहुत माइनर मिस्टेक पे आपका नंबर कट गया। आपको याद होगा, आप कहते थे सर वाच्य में हम सिर्फ वाच्य लिखे और ऑप्शन लिख के चले आए, तो नंबर उसमें कट गया, क्वेश्चन नंबर या आप नहीं लिखे, तो वो सब का सावधानी रखिएगा, ठीक। यूट्यूब पे तो जितना हुआ हम बताए हैं, और साथ में जो हमसे ऑफलाइन में पढ़े या प्रो बैच में पढ़े, तो उनको तो हम पर्सनली उनका कॉपी जांच कर करके बताते थे कि बोर्ड एग्जाम में आप इस तरीके से लिखेंगे तो नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यूट्यूब का जितने स्टूडेंट थे उनका भी नंबर आया, ऑफलाइन वाले थे उनका भी आया, जो घर पे आके 2-4 बच्चे कहें सर पढ़ा दीजिए, उनको पढ़ाए, उनका भी नंबर आया, प्रो बैच में पढ़ाए, उनका भी नंबर आया, ठीक। तो जो पर्सनली थोड़ा जुड़ गए थे उनका 2-3 नंबर ज़्यादा आ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका हम टेस्ट कॉपी चेक करते थे और बताते थे कि इस तरीके से बोर्ड में आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, और बाकी जितने थे सब भेजते थे, उनका हम चेक करते थे। तो नंबर जो आया है ये आपके मेहनत की वजह से आया। ये देखिए इनका आयुष का 100 नंबर आया है, ये भी काफ़ी अच्छे स्टूडेंट है, तो इनका 100 आ गया। तो ये नहीं कि हम बोर्ड में ऐसे गए रोल नंबर आयुष कुमार, चलिए हमारे नाम का बच्चा 100 में 200 दे दिए, ऐसा नहीं है। इनका नंबर क्यों आया? क्योंकि इनको जो हम काम दिए वो काम ये किए, और जो प्रॉब्लम है ये हमसे पूछे। तो इस तरीके से सबका जो है रिजल्ट आया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। सबका परसेंटेज भी अच्छा बना है। लेकिन एक बात है कि जिस सब्जेक्ट में आप दिल लगाकर पढ़ें, संस्कृत में नंबर आपका फुल आ गया, एकदम दिल खुश हो गया, ठीक है। अब जैसे आप जो है एक बात अभी जितने नए बच्चे उनको बता दें कि आप कहते रहते कि सर हम अगर हिंदी ले लेते तो कहीं उसमें ज़्यादा नंबर आता। हिंदी और संस्कृत का जब आप कंपैरिजन करेंगे कि कौन मतलब किस में स्कोरिंग है, तो संस्कृत बहुत स्कोरिंग है, ठीक। यहाँ समझ रहे हैं ना, जो पढ़ा रहे हैं आप पूछ लीजिएगा किसी से, तारीफ नहीं कर रहे, आपको कह रहे कि आप भटकिए नहीं। और इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी जो है एक बच्चे हैं जिनका नाम है अभिषेक, तो उनका संस्कृत में 80 में 75 नंबर आया, 5 नंबर उनका कट गया, अनुवाद में कटा। तो हम पूछे कि क्यों कटा, हम तो आपको बेहतर ढंग से अनुवाद पढ़ाएं, तो वो बोले कि सर आप पढ़ाएं तो वो तो ठीक था, लेकिन हमारे जो ऑफलाइन के ट्यूशन वाले सर थे तो वो बोल दिए कि नहीं ये सब ठीक पैटर्न नहीं है, जो तुमको हम पढ़ा रहे हैं उससे पढ़ो, उससे पढ़े लुटिया डूबा अनुवाद में, 5 नंबर कट गया। तो कहने का मतलब ये है कि संस्कृत में स्कोर होगा, ठीक। जो क्वेश्चन यहाँ लिख दिए वही क्वेश्चन आएगा, उसके बाहर वो क्वेश्चन बनाने वाला नहीं सोच सकता है। जो हम चाहेंगे वो क्वेश्चन पूछेगा, और हम क्या चाह रहे हो डायरेक्ट भगवान चाह रहे हैं, ठीक है। तो भगवान का आशीर्वाद आप पर भी है और हम पर भी है, तब ना इतना फूल आता है, ये भगवान का ही ना करिश्मा है। आप खुद सोचिए,
हम भी कोई बहुत बड़ा बाबा जी ज्ञानी थोड़ी हैं, संपूर्ण जगत के ज्ञान लेके थोड़ी बैठे हुए। अरे मामूली 2-4 चीज भगवान के आशीर्वाद से सीख लिए हुए और उसी में से 2-4 चीज आपको सिखा दे रहे। तो देखिए 2-4 चीज आप सीख लिए, 2-4 चीज हम सिखा रहे, वही 8-9 चीज मिला के क्या बन रहा है, चीजू हो जा रहा है, 100 नंबर का चीजू। ठीक, तो भगवान का आशीर्वाद है। ठीक, आशीर्वाद बना रहे। ठीक है, अच्छे अच्छे कर्म हम लोगों ने किए हैं, आशीर्वाद है। देखिए सभी 98 नंबर। ठीक, उसके बाद मेहता जी का है 93 नंबर है। जेठालाल को गाइड करने में लग गए तो इनका अनुवाद में लुटिया डूब गया। अनुप्रिया है, ये भी महाराष्ट्र से है। मटेरियल से तो पूरा आया है, ये बात सभी लोग लिख रहे हैं। 100 नंबर इनका भी आया है। तो लगातार 100 आपको मिल जाएगा। ठीक, आज से 10 साल पहले ये नहीं होता था किसी भी सब्जेक्ट में, अब जो है पॉसिबल है। पहले मैट्रिक पास करना भी मुश्किल था, जब आपके पापा मैट्रिक दिए होंगे, हमारे पापा मैट्रिक दिए होंगे, उस समय यूट्यूब नहीं था। अब यूट्यूब आ गया तो संस्कृत में भी और बाकी सब्जेक्ट में भी पॉसिबल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन माय डिक्शनरी, और बाबू सोना भी पॉसिबल है। तो सबका रिजल्ट आया। ठीक, अब देखिए ये सब तो नंबर सेव है, प्रो बैच के स्टूडेंट है। ठीक, और बाकी जो है, और YouTube से आपको भी नंबर दिए थे, ऐसा नहीं था कि आपके साथ कोई अन्याय थे, आपके पास भी नंबर था। तो अभी जो है हम 2 दिन पहली बनाए थे PPT, अभी एग्जाम चल रहा था तो उसमें चले गए थे। तो अभी तक 845 मैसेज आपका आ चुका है, ये भी बढ़ के अब हमको लगता है 1200 के करीब पहुंच चुका है। ठीक, तो एक एक करके सबका रिप्लाई देंगे। आप पूछते रहते कि सर कभी कभी लेट रिप्लाई हो जाता है, आप कहीं लगे रहते हैं, तो नहीं बाबू, 900 मैसेज रहता है तो टाइम लगता है उसमें। उसके बाद कॉलेज है, दुनिया जहान है, खेती बाड़ी है, बहुत कुछ है, सब देखना पड़ता है। ठीक है, गैया भैंसी दूल्हा पड़ता है, सब चीज करना पड़ता है, समझे। अब देखिए, हाँ यूट्यूब कमेंट में आप चले जाइए, यहाँ पे आप सबका नंबर देखिए, खूब नंबर लाए हैं, भर भर के नंबर लाए हैं। संस्कृत का मास्टर साहब जो कॉपी चेक किया वो फोन कर रहा है कि सर क्या बात है सर, एको नंबर काटने का मौके नहीं मिला। तो हम उनको बोल दिए हैं कि भाई इस साल तो आप 1-2 नंबर भी काट लिए हैं। जैसे देखिए, जैसे देखिए, हाँ 9 क्लास में इनका 62, 10th क्लास में 89। 3-4 दिन पहले ही पढ़ाई किए थे, 1 महीना पहले करते तो 100 बनता। ठीक है, तो पढ़ाई कीजिएगा तो बनेगा। हाँ, कहना क्या चाह रहे थे कि जैसे देखिए इनका आया है 94, तो वही फोन किए संस्कृत के जो सब टीचर सब चेक किए। ठीक है, हमको कि अरे सर क्या मतलब कि इस बार तो नंबर काटने का मौके नहीं मिला है। तो हम उनको ढिट्ठे बोल दिए कि सर अब अगला बार तो और नहीं काटने का मौका मिलेगा। इस साल तो आप 1-2 नंबर काट में लिए हैं, अगला बार आप ही का काट लेगा बच्चा सब। ठीक है, तो अब काटना है, काटने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। अभी संस्कृत में काट लिए हैं, अब नीट का नंबर काटेंगे, जेई का नंबर काटेंगे, काट लेंगे पूरा नंबर। ठीक सर, पागल हो गए, पागल हो रहे हैं। अब पूरा आप सभी हमसे पढ़े संस्कृत, अब पूरा स्कोर कर दिए तो पागले न हो जाएंगे। मास्टर को पागल कर दिया आप लोग। खुशी के आंसू है, खुशी के आंसू है। ठीक है, देखिए आज हमको बहुत खुशी मिल रहा है। आज हमको कोई अगर कह दे कि चलो अंबानी जी आपको 5 करोड़ दे रहे हैं, हमको दिल से बोल रहे हैं। ठीक है, विद्या की कसम खा के बोले, हमको खुशी नहीं मिलेगा जितना आप लोग इन नंबर लाके हमको खुश किए हैं। ठीक, यही मेरा संपत्ति है। ठीक है, झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक, यही मेरा संपत्ति है। नहीं तो मास्टर के पास क्या, एक शॉर्ट पैंट, एगो पेन। ठीक है, कोई रस्तों में लूट लेगा आपको, कहीं मास्टर है छोड़ देगा, 100 रुपया भी ऊपर से दे देगा, कहीं बस भाड़ा ना हो। यही होता है मास्टर का, मास्टर गरीब आदमी होता है। अब जैसे इनका 100 आया, ये बोले कि सर मेरा चेक कीजिए, हम एडिट करके नहीं भेजे थे, हम कहे चेक कर देते हैं, ऐसे हमको तो विश्वास है। तो गुप्ता जी यहाँ पे 100 नंबर लिया है। अब गुप्ता जी का तो नंबर आएवे करेगा, दिन रात तक कैलकुलेटर चलता रहता है, तो यहाँ नंबर उठा लिए, मेहनत किए। ठीक है, इनका ये बहुत मेहनती बच्चे हैं, काम भी दुकान पे संभालते हैं और मेहनत भी करते हैं, इसलिए बोले इनको। फिर देखिए 100 नंबर इन संस्कृत ओनली बिकॉज ऑफ दिस लेजेंडरी टीचर, नॉट दिस लेजेंडरी स्टूडेंट। ठीक है, ये सब जो है एकदम मेहनत किए, इस वजह से 100 आया है। सबका आप देखेंगे तो सबका जो है आपके साथ जितने भी स्टूडेंट थे सबका नंबर आया है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबका नंबर आया है। ठीक है, देखिए इमोजी मार के ये भेजे हैं, किसी और को भेजते थे, अब यहाँ रिजल्ट में इधर भेज, रिमोट को क्या हो भेज। चलिए निशान थे तो इनका टोटल 82% है, लेकिन संस्कृत में इनका 94 है। ठीक, तो इसी तरीके का नंबर जो है बाबू सबका नंबर है। तो जो पुराने स्टूडेंट है, मतलब जो इस साल 10th पास आउट किए हैं, फूफा जी के आशीर्वाद से दरभंगा स्टेशन से लाइव, तो उनको दिखा दिया कि देखिए सब दोस्त महीन सब का नंबर आ गया। ठीक है, आगे बैठने वाला, पीछे बैठने वाला, बीच में बैठने वाला, स्मार्ट दिखने वाला, फेयर लवली लगाने वाला, लक्ष्मी लगाने वाला, आइकोनिक लगाने वाला। ठीक है, सबका नंबर आ गया है। सलमान खान का फैन, कटरीना खान का फैन, सबका नंबर आया, A to Z का नंबर आया है। और जो
नए बच्चे हैं उनको इसलिए दिखा रहे हैं कि ये तारीफ नहीं कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि अभी आपके मन में डाउट होगा कि अरे कैसे होगा संस्कृत में, अरे कुछ नहीं आता है भाई, सब होगा। होगा मतलब होगा, होगा मतलब 100 होगा। ठीक, अभी से ही आप मेहनत करेंगे तो एकदम 100 होगा। आप किसी से भी पूछिएगा, कोई 9th में आए होंगे, बहुत कम ही बच्चे हैं जिनको बालक शब्द रूप सब भी याद होगा। गर्ल सबका तो थोड़ा कंडीशन ठीक रहता है, लड़का सबका तो, हम लोग का तो अलग ही है। हम अपना भी बात करें, हमारे घर में भी दीदी है, छोटी बहन है, तो वो लोग थोड़ा ज़्यादा पढ़ती है, हम लोग थोड़ा सा पढ़ते भी हैं, इधर उधर भी किए, समझ रहे हैं ना। बाबू सोना वाला बात हम नहीं करें, जनरल बात करें, दो दोस्त के साथ शाम में टहल्ला मारे, ठीक है। तो हम लोग का तो थोड़ा सा डाउन रहता है, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी ले लीजिए उसमें, ठीक। तो वो लोग भी मेहनत करके कितना ला रहे हैं, 94, 95, 100 ला रहे हैं, तो आप भी ला सकते हैं, ठीक। और बेस्ट सब्जेक्ट आप चुने, ठीक है, संस्कृत। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। और इस तरीके से सबका रिजल्ट है, जो जितना का मैसेज आया ऊपर से हम मैसेज देखें और एक कितना का लगा है, सबका तो रिजल्ट आया ही है। तो यही था रिजल्ट। अब जो है एक बात आपको बताते हैं कि इसी तरीके से मेहनत कीजिए। ये बात आपको बताए तो जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं जो अभी 10th में गदर काटे हैं, ठीक है, सारा नंबर अंकल जी का लूट लिए, अंकल जी उदास बैठे हैं, ठीक है, CBSE बोर्ड बिहार बोर्ड के साथ भागने वाला है, ठीक है। तो अंकल जी वहाँ पे उदास बैठ गए हैं, ठीक। तो उनको तो आप उदास कर दिए, और करना है, कहा नहीं करेंगे, पूरा नंबर लूट लेंगे। तो आपके लिए एक और जरूरी बात बताते हैं, 12th में भी इसी तरीके से नंबर हम लोग लूटेंगे। सर कैसे? तो आप CBSE बोर्ड में होंगे तो आपका फाइन आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत, म्यूजिक वगैरह होगा, तो वो भी हम ही आपको पढ़ाएंगे, ठीक। आप बिहार बोर्ड में अंकल जी के पास पहुंच गए होंगे, नीतीश चाचा के पास, कितना काम किए बोलते रहते हैं अंकल जी। तो आप बिहार बोर्ड वाले अंकल जी के साथ जा रहे हैं, तो वहाँ हिंदी 100 नंबर कंपलसरी आपको लेना होगा। उसके बाद इंग्लिश 100 लीजिए, 50 नंबर इंग्लिश, 50 नंबर संस्कृत, तो वो भी हम ही पढ़ाते हैं। और उसमें भी इसी तरीके से 98, 99 आपका आएगा, ठीक है। तो अभी जो है साथ 2 साल और बना रहेगा, ठीक। जन्म जन्म का साथ हमारा तुम्हारा, ये बात है। और जो बच्चे इस साल 10th बोर्ड देने वाले हैं, तो संस्कृत में आपको कोई अदर जगह फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हम ऑनलाइन नहीं बोल रहे, ऑफलाइन का भी बोल रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन में अभी बहुत ऐसे टीचर होंगे, ठीक, जो बरगलाने की आपको कोशिश करेंगे कि अरे कुछ नहीं होगा, इस सब से पासो नहीं होगा, हमारे पास आओ। आप डर जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपको आराम से जितना टॉपिक है हम पढ़ा देंगे, और पढ़ा चुके हैं। आराम से आप यूट्यूब पे पढ़ते रहिए, 1 रुपया भी आपको देने की जरूरत नहीं है, ठीक। और ज़्यादा दिक्कत है तो आप संस्कृत प्रो बैच को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक, जिसका भी कॉस्ट एकदम 399 है, ठीक है। जिसको ज़्यादा दिक्कत है और चाह रहे हैं कि सही तरीका से आपका हो जाए, तो आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। वरना आपको कहीं ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं, आप आराम से ऑनलाइन पढ़ते रहिए हमसे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और इसी तरीके का नंबर आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप में मेहनत करने का जो जज्बा है वो बहुत ज़्यादा था, तभी इतना रिजल्ट आया है। कोई हम नहीं चढ़ाए सबका 100, 90, 96, 95। आप कह रहे कि सर आपके वजह से आया, बिकॉज ऑफ यू। देखिए सर 80 में 75 आया, 15 दिन पहले पढ़ा, बिकॉज ऑफ यू। तो ऐसा मेरे वजह से नहीं, आप मेहनत किए तब आया, चीज़ों को आप याद किए तब आया। हाँ मज़ा आया वो बात अलग है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि आप भी मेहनत करते रहिए, बस हम जो रास्ता दिखा रहे हैं उस तरीके से रास्ता जो है आपको तय करना है। बाकी बात आपका काम जो हो जाएगा, ठीक है। आपका इसमें भी 100 में 100 नंबर आएगा, और बहुत अच्छा लगता है। किसी सब्जेक्ट में 100 रहता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इतना ही कहेंगे। और इस बात से यही सीख मिलता है कि मेहनत करना है, और जिस तरीके से इसमें मेहनत हुआ है उसी तरीके से सब जगह करना है। कोई भी चीज़ देखो बउआ, जिंदगी में ना मुश्किल है और ना भारी है, हम उसको किस नज़रिए से देखते हैं। आपको याद होगा, आप 9th से 10th में आए, कितना आप मुश्किल देख रहे थे, और आपको बोल रहे थे एकदम मजा लो मजा लो, और लेते लेते अब बताइए 100 में 100, 96, 97, इससे बेहतर क्या हो सकता है? कुछ हो सकता नहीं। यही तो सबसे बेहतर चीज़ है। क्यों? क्योंकि आपका दिल लग गया। तो इसी तरीके से दिल हर जगह लगाइए, काम हो जाएगा, किसी भी फील्ड में। वो भी फील्ड में जो आप समझ रहे हैं, वहाँ भी आप लफू झन्ना में लगे रहते, बेहतर ढंग से दिल लगाइएगा, दिल ही मिलेगी आपको, ठीक है। इसी तरीके का रिजल्ट जो इस साल के नए बच्चे हैं उनका 10th में आएगा, और आप सभी का भी अगले साल इसी तरीके से रिजल्ट लगाएंगे। इनका जो लगाए हैं ये भी कोई पुराने हैं, ये भी तो जब पढ़ने आए होंगे नए ही होंगे। फिर इनसे पिछले वाला के दिखाए थे तो इनको भी थोड़ा लगता था सर होगा कि नहीं होगा, हो गया ना जी सर। तो आप भी जो भाई बहन है, जो अहल्ला मोहल्ला का लोग सब, उनको बता दीजिए कि संस्कृत पढ़ना है तो एकदम कोई टेंशन नहीं लेना, पढ़ते रहना।
और अब आपको हम पढ़ा के तो टीचर बना दिए। 2-4 को सवाल वगैरह भी अंकल जी सबको बता दीजिए, ताकि अंकल जी को लगे कि हाँ ये बच्चा एकदम मेहनती बच्चा है, ठीक है। उसके बाद कहिए अंकल जी सेल्फी मैंने ले लिया, ठीक है। तो इसी तरीके से एंजॉय करते हुए पढ़ना है। तो तब तक के लिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं और आगे आपसे मुलाकात होती रहेगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ 2 बार शेयर करना है, ठीक। बाबू सोना के साथ 4 से 5 बार शेयर करना है। नए बाबू भी आप बनाए होंगे कोटा जैसे शहरों में या दिल्ली, पटना, मुंबई जैसे शहरों में, तो वहां भी शेयर करना है कि ये हमारे सर हैं। और मोहल्ले वाले अंकल जी के साथ जो हम बोलते रहते हैं हमेशा कि मोहल्ले वाले अंकल जी के साथ भी शेयर करना है, जो क्रिकेट का बॉल नहीं देते हैं। तो आज तो एकदम शेयर करना ही है। व्हाट्सएप नंबर अंकल जी का लीजिए और कहिए अंकल जी 100। अब बताइए, क्योंकि मोहल्ला में अंकल जी से रहते हैं क्रिकेट खेलता रहे, पढ़ने लिखने का टाइम नहीं, बोर्ड एग्जाम हो रहा है, पढ़ो। अंकल जी समझते पहले वाला दौर है। अंकल जी को बताइए अंकल जी 100। अब क्या करें अंकल जी, 200 ला दे क्या? तो अंकल जी कहें हाँ, तो हमारा बच्चा को तो 200 आ गया, अब क्या 100 ला के कर दिया, उसको तो 200 आया, ठीक है। तो कहे अंकल जी बाय, चाय है तो पिलाइए, नहीं तो अंकल जी को बाय, सबको हाय, नमस्कार, चलते हैं, ठीक। तो अंकल जी पे आज जोर किए हैं क्योंकि अंकल जी को भी शेयर करना है। अंकल जी पेपर में छप गया, आप चाय पी के पेपर पढ़े तो हमारा फोटो नहीं देखें, व्हाट्सएप पे बधाई नहीं लिखे हैं, ठीक। तो रिजल्ट सेलिब्रेशन, ठीक है। तो रिजल्ट जो है आप हमको दिए हैं, देखिए यहाँ पे सर 100, आज सेलिब्रेशन कहाँ घोटाला हो गया, कहीं और चला गया। तो सेलिब्रेशन जहाँ गया जाने दीजिए, हमको सेलिब्रेशन का जरूरत नहीं है, दांत खराब हो जाएगा तो कौन काम में आएगा, ठीक है। मास्टर साहब का सलाम, नमस्कार, आदाब, धन्यवाद बाबू। इसी तरीके से पढ़ते रहना है। हंसी मजाक भी ज़िंदगी में ज़रूरी है, ठीक है, और हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है, क्योंकि मेरा ज़िंदगी ही एक हंसी मजाक है। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में। और लंदन वाले मैम की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।